नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कॉम्पिटिशन जीके ट्रिक में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ जो है विज्ञान की जो है विभिन्न शाखाएँ जैसे कि माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, हिपेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है कि माइकोलॉजी जो है किससे संबंधित है, फाइकोलॉजी किससे संबंधित है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है माइकोलॉजी किससे संबंधित है, नीचे ऑप्शन ऐसे दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन लगभग 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में और एसएससी, बैंक, रेलवे में तो ये विज्ञान से जो है कि बायोलॉजी से फिक्स क्वेश्चन होता है कि 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो दोस्तों इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल में देखेंगे इनको, क्या है, कैसे है और जो है कि पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको पढ़ेंगे भी अगर क्योंकि ये साइंस का टेक टर्म है, तो साइंस के टर्म जनरली टफ होते हैं, तो इसको हम लोग सरल करके पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको जो है कि जो नहीं समझ में आएगा उसको पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला शब्द है वो है ऑर्निथोलॉजी। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि पक्षी है। तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। तो ये बात आपको याद ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑर्निथोलॉजी लिखा रहता है किससे संबंधित है? ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, पक्षियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, हृदय का अध्ययन, आँख का अध्ययन। तो ऐसे करके तो ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन आपको याद रखना है और आप देख साथ ही साथ जो है पिक्चर भी देखते चलिए। अब अगर इसको अगर से आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऑर्निथोलॉजी को आप ऐसे याद कर सकते हैं। ऑ ऑर्निथो लिखा है ना, तो इसको आप पढ़िए उड़नीथो, उड़नीथो। ऑर्निथो को उड़नीथो, उड़ता कौन है? पक्षी उड़ता है। तो ऐसे उड़नीथोलॉजी क्या हो गया? पक्षियों का अध्ययन। तो ये है। अब अगला हमारा जो है वो है ऑस्टियोलॉजी। आप इसके टर्म को जो है थोड़ा समय लगा के ध्यान से पढ़िए। लिखा है ऑस्टियोलॉजी, तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए, गलती होने की गुंजाइश कम हो। ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन। और ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोमलेशिया मतलब हड्डी का रोग, हड्डी का रोग। अब इसमें क्या है कि जैसे कि हड्डी अगर हमारा किसी इंसान का कमज़ोर हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं कि इसको ऑस्टियोमलेशिया हुआ है। मतलब हड्डी उसकी वीक हो गई है, वीक हो गई है। अब ये पिक्चर में देखिए कि हड्डियों का अध्ययन क्या है? ऑस्टियोलॉजी। ये ऑस्टियोलॉजी है, ये एक ह्यूमन का कंकाल है। तो दोस्तों आप ऐसे याद रखिए इसको। तो ये रहा हमारा ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन, इसमें है उड़नीथो और ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन। अब अगला हमारा जो है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विकास का अध्ययन। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जिसमें लोग की यूजी पीजी करते हैं, यो पोस्ट ग्रेजुएट ये सब। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें पढ़ाया जाता है कि एक इंसान पहले आदि मानव था, वो फिर कुछ बड़ा हुआ तो एक थोड़ा-सा सुधार हुआ, बंदर जैसा लगा, फिर वो थोड़ा इंसान जैसा लगने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ लगने की भी कोशिश कर रहा है, इसके जो है कि माइंड का डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। वो थोड़ा समझदार हो रहा है, चीज़ों को यूज़ करना सीख रहा है कि कोई भी चीज़ है, पत्थर है, लकड़ी है, आग है, उसका कैसे यूज़ हुआ है। तो धीरे-धीरे इसकी जो है शकल की शेप भी बदल रही है और वो समझदार भी हो रहा है, चीज़ों को यूज़ करना भी सीख रहा है, मेटल का भी यूज़ करना सीख रहा है। तो ये सब चीज़ें किसमें आती है? एंथ्रोपोलॉजी। फिर अल्टीमेटली वो जाके इंसान बन जाता है। ये कौन है? होमो सेपियंस है, ये होमो सेपियंस सेपियंस है। तो ये वर्तमान के जो मानव हैं वो है। तो जो हम लोग अभी विकास किए हैं एक आदि मानव से इंसान की तरफ, आदि मानव से मनुष्य की तरफ, वो किसका अध्ययन है करता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो आप इसे याद रखिए कि एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो से आदि मानव, मनुष्य। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। मानव विकास का अध्ययन होता है इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा जो है फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी मतलब क्या होता है? शैवाल का अध्ययन। अब शैवाल आपने देखा होगा कि किसी नदी, तालाब में या आपके घर में कहीं छोटी-सी जगह पर बहुत साल 2 साल से पानी पड़ा हुआ है या आपका कोई छोटा-सा तालाब है, तो उसमें देखे होंगे कि इसमें एक ऐसे हल्का-हल्का जो है ह हरा-हरा सा एक
प्लांट डेवलप हो जाता है। असल में शैवाल कुछ नहीं बल्कि एक प्लांट है। क्या है? प्लांट। इसको आप जो है देसी भाषा में काई भी कहते हैं होंगे। काई, काई सुने होंगे ना? तो ये काई ही है, उसी को एल्गी कहते हैं और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? लाइकोलॉजी। और यही जो एल्गी होता है लाइकेन होता है और लाइकेन जो ये है कि वायु प्रदूषक का सूचक होता है। अगर जिस एरिये में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा तो ये लाइकेन उस जगह उस पॉन्ड में तालाब में उगेगा ही नहीं। उस तालाब में ये लाइकेन होगा ही नहीं, डेवलप ही नहीं होगा। तो आप समझ जाएँगे कि वहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो ये उसका सूचक है लाइकेन। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, फाइकोलॉजी क्या है और लाइकेन क्या है, दोनों बातें पूछी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला हमारा जो है वो माइकोलॉजी है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये फाइकोलॉजी है और ये माइकोलॉजी है। नाम दोनों सेम लग रहा है लेकिन आपको ध्यान देना है। ये माइको है। माइकोलॉजी मतलब क्या होता है? फंगस का अध्ययन। फंगस का अध्ययन। अब फंगस क्या होता है? ये देखिए, ये एक जो है कि कुकुरमुत्ते का पौधा है। अगर आपके घर-वर में आस-पास कोई पेड़ सड़ा हुआ है, पेड़ गिरा हुआ है, वो पानी से सड़ रहा है, पानी हवा पाके वो सड़ रहा है, तो उसमें एक देखिए हल्का-हल्का प्लांट ग्रो होता है, प्लांट ग्रो हो जाता है। या आपके घर में कोई ब्रेड होगा, ब्रेड रखा होगा 4-5 दिन से, अगर वो फ्रिज में नहीं रखा है, बाहर रखा है, तो उसमें हल्का-हल्का सा जो है कुछ जो है उसमें काला-काला सा बैठ जाता है, वो क्या होता है? फंगस। तो इन्हीं सब के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। तो ये है माइकोलॉजी और माइकोराइज़ा क्या होता है? जड़ और कवक का सहजीवन। जड़ और कवक के सहजीवन को क्या कहते हैं? माइकोराइज़ा। जैसे ये कवक है और ये इसका जड़ है, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, उसको माइकोराइज़ा कहते हैं। तो मित्रों आप याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या होता है? रक्त का। अब किसी ह्यूमन के देखिए जो है नसों के अंदर ये ब्लड दिखाया गया है। इसके अंदर ये ब्लड की जो है कणिकाएँ हैं, रुधिर कणिकाएँ हैं, न्यूक्लियस है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये जो रक्तों का अध्ययन है इसके अंदर क्या-क्या है, कैसे, तो इसको क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। तो आपको ये बात याद रखना है। अगला हमारा है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी क्या है? केंद्रक का अध्ययन। अब केंद्रक क्या है? अब जैसे हमारे ब्लड के अंदर ये एक केंद्रक बना हो, तो इसके अध्ययन को जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। कैरियो केंद्रक ऐसे, क से कैरियो, क से केंद्रक, आपको ऐसे याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है आँखों का अध्ययन। अब पिक्चर में देखिए ऐसे एक मशीन होता है, डॉक्टर जो है ऐसे आँख को चेक करता है, इस पे रख के ऐसे। तो ये जो ये चेक करता है इसको क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। ये ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आँखों का अध्ययन। अब ऑप्थेल्मो से आ हो गया, आँख का भी आ हो गया। तो ऐसे आप याद रखिए कि ऑप्थेल्मोलॉजी। अब जीरोथैल्मिया होता है, जीरोप्थेल्मिया। अब जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है? आँखों में सूजन आ जाती है, तो उसको क्या रोग कहते हैं? जीरोप्थेल्मिया। असल में ये रोग है। तो साथ ही साथ आपको याद रखना है, कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जीरोप्थेल्मिया किस रोग से संबंधित है? तो आँख के सूजन से, आँख के रोग से। तो ये हो गया। अगला हमारा जो है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? ऊतकों का अध्ययन। हमारे बॉडी में जो टिश्यू होते हैं और हल्के ऐसे-ऐसे बने होते हैं, ढेर सारे टिश्यू होते हैं, अनगिनत टिश्यू होते हैं, तो इसका जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब देखिए इसको याद कैसे करें? अब ये हो गया हिस्टो से टिश्यू, हिस्टो टिश्यू, ऐसे आपको याद रख सकते हैं। रिलेशनशिप कहीं न कहीं देखिए आपको बनाना ही होगा रिलेशनशिप, तभी आपको याद होगा क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप याद कैसे करेंगे? तो ऐसे ही आपको कहीं न कहीं याद करना होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है वो हिपेटोलॉजी है। अब देखिए कि पीछे क्या था? पीछे था हिस्टोलॉजी, अब अगला क्या है? हिपेटोलॉजी। तो आपको ये भी बातें इसीलिए मैं पहले ही बोला कि जो वर्ड है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। हिपेटो, हिस्टो में अलग-अलग बातें हैं। ये हिपेटोलॉजी है, हिपेटोलॉजी का मतलब होता है लीवर का अध्ययन। ये देखिए इंसान का लीवर है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी, हिपेटो। अब इसको याद कैसे करें? लीवर कहाँ होता है? हमारे पेट के अंदर होता है। तो ये देखिए हिपेटो, हिपेटो कहाँ है? पेट में है। तो ऐसे आप याद रखिए।
अब लीवर को देखिए कई नामों से भी कहा जाता है। अब कहीं लिखा रहेगा कि हिपेटोलॉजी क्या है? जिगर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, लीवर का अध्ययन। तो बात एक ही है। हिपेट का मतलब ही होता है लीवर, इसी को जिगर भी कहते हैं। नहीं कहते मेरे जिगर का टुकड़ा, तो ये वही टुकड़ा है जिगर का, जिगर। इसको यकृत भी कहते हैं। और हेपेटाइटिस, जो लीवर में कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस। ये लीवर रोग है, लीवर से संबंधित रोग है हेपेटाइटिस। तो आपको ये बात याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे याद कर सकते हैं हिपेटो, पेटो से पेट में क्या होता है? लीवर। अब अगला हमारा है एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी क्या है कि ये जो है चींटियों का, अन्य कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीमोलॉजी। आंट मतलब क्या होता है? चींटी। अब वहीं से बना है आंट से एंटीमो, एंटीमो, आंट एंटीमो। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला हमारा है गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी क्या होता है? महिला बीमारी का अध्ययन। जैसे कि महिलाएं प्रेग्नेंट है, जनरली ये क्या होता है, ये गायनोकोलॉजिस्ट जो होता है ये वजाइनल डॉक्टर होता है। उसका जो डॉक्टर होता है उसको गायनेकोलॉजी कहते हैं। ये महिलाओं की बीमारी का अध्ययन करता है, जनरली प्रेगनेंसी से संबंधित, प्रेगनेंसी। तो ऐसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये प्रेग्नेंट महिला है, ये डॉक्टर है। इस महिला को क्या कहेंगे? गायनी, गायनी कहेंगे। एमबीबीएस में जो है एक पढ़ाई भी होती है गायनेकोलॉजी की, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला हमारा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप लोगों को पता होगा कि ये मनोविज्ञान इसको कहते हैं। मन और व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। ये तो आसान था। अगला हमारा है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। अब देखिए यहाँ पर कई सारे वृक्ष और झाड़ियाँ हैं, और इन सब का जो अध्ययन करता है सब्जेक्ट, वो कौन है? डेंड्रोलॉजी। अब ये जो डेंड्रो है, इसको याद कैसे लगे? डेंड्रो से क्या होता है? डंडा, डंडा। डंडा किससे बना होता है? ऐसे कोई पेड़ होता है, उसके एक हिस्से को हम लोग काट लेते हैं तो उसको डंडा कहते हैं। तो डेंड्रो से डंडा, ये क्या है? डंडालाजी। इसको आप ऐसे पढ़िए, डेंड्रोलॉजी नहीं, डंडालाजी। तो ये है डंडालाजी, डंडे में वृक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे आप याद रखिए। अगला हमारा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये दोनों चीजें जो है एक ही से संबंधित है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब डेंड्रो से हो गया तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रो। अब बात करें कि क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है, जैसे क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब कि कालक्रम, किसी चीज का कालक्रम पता करना या कालक्रम जानना, इसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। अब इसी में डेंड्रो लगा दे तो डेंड्रो का मतलब हमने पढ़ा है कि डंडा, डंडालाजी। डंडा मतलब वृक्ष। तो अगर वृक्ष का अगर जीवन काल पता करना है तो वो कौन सा है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए वृक्ष के वलयों का अध्ययन कितने साल पुराना है। अब जैसे कोई वृक्ष है, वो कितने साल पुराना है तो वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से। वो एक ऐसे वृक्ष होता है, उसको सबसे पहले ऐसे काटते हैं, फिर उसके अंदर जो है रिंग, वलय, वलय क्या होता है? रिंग होता है। इसके रिंगों को काउंट करते हैं, कितने रिंग है इसमें। अगर रिंग जितना ज्यादा होगा वो वृक्ष उतनी पुरानी होगी। ये वैज्ञानिक है, ये ट्री है, उसको चेक कर रहा है। ये कौन है? डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट है। तो आपको मित्रों ऐसे याद रखना है। अगला हमारा जो है वो है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, इसका क्या मतलब है? वृक्ष काटना, उत्पादन करने का अध्ययन क्या होता है? आर्बोरिकल्चर। ये क्या होता है कि व्यावसायिक रूप से, अगर व्यावसायिक रूप से पेड़ों का जो है उत्पादन और कटान किया जाता है तो उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं। जैसे देखिए आर्बोरिकल्चर क्या है? पेड़ों, झाड़ियों, लताओं और अन्य लकड़ियों के पौधों का अध्ययन और खेती का प्रबंधन। खेती करके पहले ट्री को प्लांट किया जाता है, फिर उसको बड़ा किया जाता है, फिर उसको काट लिया जाता है, फिर दोबारा प्लांट कर दिया जाता है। ऐसे ही ये क्रोनोलॉजी चलती रहती है, तो उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं। ये देखिए ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं, फिर कमर्शियल यूज़ के लिए काट लिए जाते हैं जितना ज़रूरत होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि हमने 2 बातें पढ़ा, यहाँ भी वृक्ष का कुछ है बात, और यहाँ भी वृक्ष और झाड़ियों की बात चल रही है। तो दोनों में अंतर क्या है? देखते हैं कि जो ये डेंड्रोलॉजिस्ट होता है, हमने जो पहले पढ़ा, वो क्या होता है कि अकादमिक दृष्टि से पेड़ों का अध्ययन करता है। और ये
अर्बोलॉजिस्ट जो है वो जीवित पेड़ों के साथ काम करता है, इसकी वृद्धि और देखभाल करता है। ये डेंड्रोलॉजिस्ट क्या होता है कि अकादमिक किसी एकेडमिक रूप से काम करते हैं, इनका काम काटना-पीटना नहीं होता। ये इसको एकेडमिक रूप से पता करते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये पेड़ों को बढ़ाते हैं और इसका काटते हैं, इसका देखभाल करते हैं। तो अर्बोलॉजिस्ट ये होते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी मतलब होता है मिट्टी का अध्ययन। ये देखिए मिट्टी है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। अब ऐसे ही आपको पता होगा कि पीडो जो एक एक पीठ होता है। पीठ क्या होता है कि धरती के अंदर कई किलोमीटर अंदर कुछ ऐसे ही जो पदार्थ होते हैं वो जमे होते हैं, सड़े-गले होते हैं, जम जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पीठ। तो यहीं से बना है पीडोलॉजी। तो पीठ, पीडोलॉजी मिट्टी के अंदर दबी वस्तु, मिट्टी का अध्ययन। तो ये ऐसे याद रखिए। अगला हमारा है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी आपको पता ही है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। आजकल जो है कि हमारे दिल्ली में बराबर भूकंप आ भी रहे हैं। जैसे कुछ बातें याद रखते हैं, अब ये एक जो है अर्थ का क्रस्ट है, इसके अंदर एक जगह होती है ऐसे जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? फोकस। जहाँ भूकंप की प्रथम उत्पत्ति होती है, उसको फोकस कहते हैं। अब ये अंदर उत्पत्ति हो रही है, धीरे-धीरे जो सरफेस की तरफ आती है। तो सरफेस की तरफ जहाँ सबसे पहले सरफेस को क्रस्ट को टच करती है, उसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर। फिर धीरे-धीरे एक ये बराबर चारों तरफ रिंग की तरफ फैलती है, एक वेव की तरह। सबसे पहले जो इस क्रस्ट पे टच करती है उसको पी वेव कहते हैं और ये जो तरंगे हैं इसको सिस्मिक वेव कहते हैं। तो सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप का अध्ययन। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है। अब अगला हमारा जो है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी हमें पता है कि पर्यावरण और जीव का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। ये सिंपल था, आपको याद ही है। अगला हमारा एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी क्या है कि साहित्य, जो लाइब्रेरी में ऐसे कोई बुक रखी है, जो लाइब्रेरी टाइप के इंसान होते हैं, लाइब्रेरियन टाइप के, वो इसका संग्रह करते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। कहीं-कहीं एंथोलॉजी को आप जो है कि पुष्पों का अध्ययन भी देखेंगे, पुष्प का अध्ययन। तो दोनों बातें हो सकती हैं, साहित्य संग्रह का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन। आगे हमारा है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है? शिलालेख का अध्ययन। जैसे शिलालेख क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, जो है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब कौन थे? ये सब बड़े-बड़े सम्राट थे। तो ये लोग अपनी बातों को किसी-किसी शिलालेख पे लिखते थे, पत्थरों पे ऐसे लिखवाते थे, बड़े-बड़े विद्वानों से लिखवाते थे। तो उस टाइम अपनी अलग भाषा में लिखवाते थे। यही है शिलालेख। शिलालेख कहिए या पत्थर कहिए। अब ये पत्थर आज के ज़माने में जो है कि पाए गए हैं नीचे ज़मीन के अंदर या ऊपर या जगह-जगह पाए गए हैं। अब इसको पढ़ेगा कौन कि कौन-सी भाषा में लिखा है? देखिए, कोई ऐसी दीवार है जहाँ पर लिखा गया है, कुछ लिखा गया है, तो ये एक वैज्ञानिक है, इसको ये सफ़ेद लिखा है, फिर इसके ऊपर कालिख लगाता है जिससे कि जो वर्ड है वो साफ उभर के दिखे। तो ये पढ़ रहा है, तो इसी को जो पढ़ रहा है इसको क्या कहेंगे? एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन कर रहा है, इसको एपिग्राफी कहते हैं। तो ये है एपिग्राफी। अब ऐसे ही होता है न्यूमेरोलॉजी। अब इसी ज़माने में कई सारे ऐसे वर्ड भी थे जो 1, 2, 3 लिखे गए थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया था क्या लिखे हैं। तो अंकों का अध्ययन जो किया गया था उसे न्यूमेरोलॉजी भी कहते हैं। अगला हमारा है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हमें पता ही है, ये रोज के दिनचर्या के यूज होने वाले शब्द हैं। ये क्या है? ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो, ये है ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन। ऐसे नहीं कहते ये है तारा इधर ऐसे मिल रहा है तो आपका नक्षत्र ग्रह, ऐसे ये सब चलता रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी है ग्रह नक्षत्र का अध्ययन। अब ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी है। ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है एस्ट्रोनॉमी। ये नॉमी है, ये लॉजी है। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। जैसे हमारे सौर मंडल में कई सारे पिंड हैं, छोटे-बड़े। हमारे सौर मंडल में ऐसे ही और सौर मंडल है, उसके जो खगोलीय पिंड है उसके अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और जो आसमान में इंसान जाता है, रहता है, उसको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ये तीनों बातें। अगला हमारा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? अब कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मतलब होता है हृदय। कार्डियोलॉजी का मतलब हृदय रोग का अध्ययन। अगर जो डॉक्टर हृदय रोग का अध्ययन कर रहा है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये देखिए डॉक्टर है, ये हमारा हृदय है।
दिल है ये हमारा। तो ये है कार्डियोलॉजिस्ट और ये हमारे हृदय की जो ऐसे-ऐसे गति जो चलती है, ऐसे इसे क्या कहते हैं? इसे कार्डियोग्राफी कहते हैं। कार्डियोग्राफी। तो 3 बातें, कार्डियो मतलब हृदय, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय रोग, कार्डियोग्राफी ये जो हृदय की गति को नापने वाली मशीन और कार्डियोलॉजिस्ट मतलब ये जो डॉक्टर है। अब ऐसे ही कीमोथेरेपी एक वर्ड है, ये कैंसर रोग का अध्ययन करता है। जैसे किसी महिला को कैंसर होता है तो देखिए उसके बाल सर से हटा दिए जाते हैं। एक्चुअली वो झड़ जाते हैं इसलिए पहले ही हटा दिया जाता है कि अच्छा ना लगे, कि ऐसे बुरा ना लगे देखने में, अगर धीरे-धीरे झड़ेगा इसलिए हटा ही दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी, कैंसर रोग का अध्ययन। कीमो मतलब होता है कैंसर, तो ये है। अब दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अब दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो है कि विज्ञान के सारे ये जो शब्दावलियाँ हैं उनको बताया और ट्रिक के माध्यम से याद कराने की भी कोशिश की जहाँ पॉसिबल हो सका। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, ट्रिक के माध्यम से याद करिए और अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। तो बस चाहे जैसे लक्ष्य है कि आप इसको याद करें। टारगेट यही है। हमारा वीडियो जो है यहीं खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।